एक लड़का हुआ करता था। उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। तो कभी भी पेरेंट्स मीटिंग होती थी स्कूल के अंदर, अपनी माँ को कभी लेके नहीं जाता था क्योंकि वो थोड़ी सी बदसूरत दिखती थी, आंख नहीं थी इस वजह से। कभी भी मार्केट में लेके नहीं जाता था, कभी भी दोस्तों की बर्थडे पार्टी होती थी, कभी भी कहीं लेके नहीं जाता था। थोड़ा टाइम बीतता, वो लड़का बड़ा होता है, काम पे लगता है। थोड़े टाइम के बाद उस लड़की को एक लड़की से शादी हो जाती है। लव मैरिज करते दोनों, लड़का लड़की। तो धीरे धीरे टाइम बीतता है। तो उसकी वाइफ उसे एक दिन बोलती कि क्यों ना हम दोनों अलग हो जाए, है ना, क्योंकि सुबह सुबह उठती तेरी माँ का मेरे को चेहरा देखना पड़ता है, उसकी एक आँख नहीं है, ये मेरे को पसंद नहीं है। तो दोनों उसी गांव के अंदर थोड़ी दूर एक घर ले लेते हैं। और एक दिन उस लड़के का बर्थडे आता है और बर्थडे के दिन पार्टी होती है, सारे यार दोस्त चले जाते हैं। उस लड़के को याद आता है कि मैं घर का गेट बंद कर देता हूँ। गेट बंद करने जाता ही है, उतनी देर में उसे एक चिट्ठी दिखती है और एक गुलाब का फूल दिखता है। वो उठाता है, चिट्ठी पढ़ता है। उसके अंदर लिखा था कि बेटा, मैं तेरी माँ, जन्मदिन मुबारक हो। मैं दुआ करती तो 100 साल जिए, मेरी उम्र तेरे को लग जाए। और मैं तुझे आज एक कड़वी सच्चाई बताना चाहती हूँ, मेरी एक आज आँख क्यों नहीं है ना। जब तुझे याद है, जब तू छोटा था, तू बेड पे खेलता था, एक दिन तू खेलते खेलते बेड से गिर गया खिलौने के ऊपर और तेरी एक आँख फूट गई। और मैं तुझे भागते भागते हॉस्पिटल लेके गई और डॉक्टर ने बोला इसको दूसरी आँख की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं से लेके आओ, कोई आई डोनर लेके आओ और नेत्रदान करने वाला। मेरे को कोई नहीं मिला। लास्ट में मैंने अपनी आँख निकाल के तेरे को दे दी, इसलिए आज मेरे पास एक आँख नहीं है। उस दिन वो लड़का फूट फूट के रोया। उस दिन उस लड़के को बड़ा अफसोस हुआ कि यार मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बट मैंने उसको बहुत जज किया, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। मेरे कहने का मतलब दोस्त यहाँ पे ये है, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। सवाल ये आता है हमने क्या किया। आज आपकी जितनी उम्र है, एक बार अपने आप से एक सवाल करिए, इतनी उम्र तक मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या क्या किया। एक लिस्ट बनाई है। दूसरी तरफ दूसरी लिस्ट बनाई है कि आज तक, इतनी उम्र तक आपने अपने माँ बाप के लिए क्या किया। शायद ये वाली लिस्ट, इसके अंदर कुछ नहीं लिख पाओगे, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ लिख पाओगे। इसलिए बोलता हूँ दोस्त, वक्त बहुत कम है हमारे माँ बाप के पास, उनके जीते जी कुछ कर लो, वरना मरने के बाद तो एक ही चीज़ होगी जिसको बोलते हैं अफसोस।